हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानस्य व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए आज के ब्लॉग का शुभारंभ करते हैं। और बहुत सारे लोगों को वेट होगा, जस्ट मैं अभी शावर लेके आई हूँ तो सोचा थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ। और होप सो अब मैं अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ। और कई लोग मेरी डॉक्टर रेखा बनना चाहते हैं बट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर किसी तजुर्बे का ज्ञान नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें हैं। और जो कि वाईटी का माहौल कैसा किया हुआ है आप सभी लोग देख रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है। चीज़ें बहुत गलत वे में जा रही हैं। हम अब मतलब ये मान लीजिए कि अब हम अपना वाईटी खोल के भी नहीं देख सकते, यूट्यूब खोल के नहीं देख सकते बच्चों के सामने। इतना गलत माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्या? एक दूसरे से बदला लेने के लिए और चंद गालियाँ देने लगे हैं तो व्यूज़ आने लगे हैं। तो इससे पता है ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपके अच्छे आदर्शों से, आपके अच्छे व्यवहार से इससे ज़िंदगी चलने लगेगी। और एक दूसरे को टारगेट करना छोड़िए, अपनी अपनी खूबियों को जानिए और उन खूबियों के साथ आगे बढ़िए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आज के शॉर्ट रील में कि मैं आज बात करने जा रही हूँ छोटी जीजी पर, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी पिछले 1-1.5 महीने से। छोटी दीदी बहुत फुदक ली, तो अब उनके फुदकन को थोड़ा सा कम तो मैं करूँगी। आखिरकार भाभी हूँ, कान तो मरोड़ूँगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उनसे आज मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करना चाहती हूँ पूरी सोशल मीडिया से पे। पहला क्वेश्चन दो, तुम सपना से चुगलखोरी पूरे घर की करती थी। सारे रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास और तुम कहो तो लगा दूँगी, ठीक है। तुम सपना से सारे घर की चुगलखोरी करती थी, इवन अपने माँ बाप अपने भाई का भी नहीं छोड़ती थी, उनकी भी सारी बातें बताती थी। क्यों? सपना अच्छी थी इसलिए ना। और आज वही सपना तुम्हारे लिए इतनी ख़राब हो गई। हकीकत बात कुछ और है। उस राज को थोड़ा थोड़ा करके या तो तुम सोशल मीडिया पे खोल दो, नहीं तो मैं खोलूँ, है ना। और तुम लोगों ने उन 2 बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। उन 2 बच्चों के जेनिटल ऑर्गन्स के लिए भी बोला गया कि वो हैबिचुअल हैं ऐसे टच को लेके, मतलब उसके मामाओं को भी गलत बना दिया, है ना। तो हर चीज़ का सवाल किया जाएगा और हर चीज़ का जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि अब आ चुकी है तुम लोगों के बीच तुम्हारी ये रेखा, ठीक है। तो ज़रूर जवाब देना तुम अपने ब्लॉग में, क्योंकि अलका को तो अलका दीदी करके बहुत सारे जवाब दिए थे तुम लोगों ने। और फाइनली क्या हुआ, उसके साथ तुम लोग नहीं खड़े हुए। जब उसने अपने स्टेप को आगे बढ़ाया तो तुम लोग पीछे हट गए। तो तुम्हारी फितरत तो मैं सबकी जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि अपने रियल रूप में आ जाओ तुम लोग, नहीं तो मुझे लाने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, तुमने खुद ने प्री प्लानिंग करी घर से भागाने की अपनी भाभी को, कि हम लोग ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, क्योंकि जो सपना ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग डाली थी उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि ये लोग ऐसे रहेंगे एक साथ, हम दोनों मैं मतलब फ़ाइट करके अपने घर से भाग के आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी जो बायोग्राफ है या कह लो जो मैप है, कहाँ से होके कौन कैसे कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे करके गोल गोल जलेबियाँ तुमने पकाई, ठीक है। मैं एक बात में 1000 बात कह जाती हूँ, ये जो सपना के साथ हुआ और जो ये राजवीर के साथ हुआ, उस सब की मास्टरमाइंड आप हैं। और प्रूफ है मेरे पास, ऐसा नहीं है बिना प्रूफ के बोल रही हूँ, हर चीज़ का प्रूफ है। सपना के को दिखा के तुम बाहर के सपने तुम सोच रही हो तुम आबाद हो जाओगी। आज तुम उसी के घर में उसी के रूम में रह रही हो, उसी के सास ससुर को भड़का के तुम अपना सिक्का चला रही हो। तुम अपने गांव में रहती, न कभी तुम्हारी ये ब्लॉगिंग चलती, न कुछ चलता। और हाँ, जिस चैनल से तुम बात करती हो ना, वो भी सपना का है। आंखों में आंखें डाल के बोल रही हूँ, क्योंकि सपना ने कोई चोरी नहीं की, चोरी तुमने की है। उसका कंटेंट चुराया है, उसके सास ससुर को चुराया है, उसकी पोजीशन को चुराया, उसके घर को चुराया, हर चीज़ को चुराया उसने, उसकी को तुमने, ठीक है।
तो आज के लिए तुम्हारे लिए डोज काफ़ी रहेगा। और प्लीज़ तुम बताना, तुमसे कई बार मैं इस क्वेश्चन को पुटअप कर चुकी हूँ। जिस दिन तुम लाइव आई थी उस दिन भी पुटअप किया था मैंने इस क्वेश्चन को कि लास्ट मोमेंट पे तुमने अपने भाई का रास्ता क्यों बदलवाया। तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा भाई उस रास्ते से आ रहा है। और हाँ, एक बात और बताऊँ, तुम्हारे फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जो फ़ोन तुम्हें दे रखा था ना, उसमें कोई रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का सिस्टम था ही नहीं। ये चीज़ को मैं सपना से क्लियर कर चुकी हूँ। तुमने बाकायदा उस बेचारे की रिकॉर्डिंग बनाई, सब कुछ, मतलब तुमने कितना, गाइज आप लोग एक चीज़ को यहाँ सोचिएगा, इस छोटी छोटी बच्ची है ना, यू आर नॉट छोटी बच्ची फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिल में और सपना के दिल में, बट हम लोग सोचते थे कि छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, चलो रहने दो। सपना ने कई बार मुझसे इसकी बातों को डिस्कस किया था, तब भी मैंने यही कहा था कि मास्टरमाइंड यही है और कोई नहीं है इस खेल में। और इसके पीछे कौन है वो ये जानती है या ऊपर वाला प्रभु जानता है। खाई उतनी खोदनी चाहिए जितने में आप समझ सको, क्योंकि फाइनली लास्ट में आपको ही गिरना होता है उसमें। तो हमेशा मैं यही कहती आई हूँ और हमेशा यही कहती रहूँगी कि जितने भी तुमने सपना के लिए पहाड़ खड़े किए ना, उन्हें तोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो तुम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट में जाते टाइम ये प्लानिंग बनाई इसने, और हमेशा सपना के दिमाग में बाहर की आलतू फालतू चीज़ें यही लड़की डालती थी, क्योंकि सपना ने कभी उस घर से आगे निकल के सोचा ही नहीं था। इसी लड़की ने उसे सोचवाया। ठीक है, अब आप सब लोग इसकी मतलब कहते हैं ना, बड़े लोग जो हमसे भी सीनियर हैं, हाव भाव को जान के देखकर जान जाते कि घड़े में कितना पानी है। तो इसकी रील्स, शॉर्ट्स वगैरह सब देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या करना चाहती है। शी इज़ नॉट छोटी जीजी, ये बहुत मास्टरमाइंड लड़की है। ठीक है, और हर चीज़ अब आएगी सोशल मीडिया पे मेरे थ्रू, तो तैयार रहना आप। अब मैं किसी से नहीं डरने वाली, धड़ल्ले से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वो रातें याद आती है जिनमें सपना रोती थी, और आज भी वो रोती है, क्योंकि उसके दिल में अपने सास ससुर, अपने पतियों के लिए प्यार है, लेकिन नफ़रत का जहर इस लड़की ने ही भरा उसके दिल में। और जब सूरज की रिकॉर्डिंग डाली जा रही थी ना, तो सारा सिनेरियो इसी लड़की का था। सारी चीज़ें टिप्स पे उसने याद करवाई थी उसको। ठीक, तो इस चीज़ को भी, क्योंकि ये प्री प्लानिंग थी, दोनों की तरफ से थी। मैं एक चीज़ कह देती हूँ, दोनों की तरफ से थी कि कैसे, कहाँ से फोकस डालना है, कौन कौन से डायलॉग्स बोलने हैं, क्या क्या करना है, ये सब इस बच्ची का किया धरा था। और जो सपना और सपना की मम्मी को रोते हुए दिखाया जा रहा था ना, वो शूट इन्हीं ने किया था। ठीक है, और जो सपना और मोनू आपस में बात करते थे, उनका कम्युनिकेशन का जरिया था, यही लड़की थी। इसी ने ख्वाब दिखाए थे उसको, है ना। तो अपनी गलतियों को सपना ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब बारी है छोटी जीजी की। ये सोशल मीडिया पे धीरे धीरे बताना शुरू कर दे, नहीं तो मैं बताना स्टार्ट करूँगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आपने अपनी वीडियो को पब्लिक किया है, तो आपने उन फीलिंग्स को बेच दिया। इसमें मिस्टर चौधरी, मिसेस चौधरी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इनमें मैं एक ऑडियंस हूँ। मैं अपने आप को फैमिली मेम्बर नहीं कहती, मैं ऐसी गंदी फैमिली का कोई पार्ट नहीं बनना चाहती। तो यही चीज़ें कहूँगी, धड़ल्ले से वीडियो आएंगी गाइस, आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी गंदगी को सोशल मीडिया से हटाने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये लोग अपने फैमिली मेम्बर के मरने के बाद उनकी फीलिंग्स को सोशल मीडिया पे बांटते हैं, मरे हुए इंसान की लाश को खींचे खींचे फिरते हैं और डॉलर कमाते हैं। तो हम इस तरीके से डॉलर नहीं कमाने देंगे।
इतना बात याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। छोटी जीजी हो सके तो क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिएगा कि लास्ट टाइम में भाई का रास्ता क्यों चेंज करवाया, सपना को सपने क्यों दिखाए, क्यों तुम उसके साथ नहीं गई, और बाकी घर पे कैसे तुमने क्या कब्जा किया वो मैं बहुत जल्द बताऊंगी, और तुम यहाँ क्यों आई हो शिवपुरी मैं ये भी बताऊंगी। तसल्ली रखना, सब्र रखना, सारी चीज़ें आएंगी सोशल मीडिया पे। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जल्द से जल्द सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जंग बहुत लंबी छिड़ने वाली है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस।